हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 कर रहे हैं। तो 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ए बी सी है, ये हमारी ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी है। तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा, ये ए बोल दिया, इसको सी बोल दिया। तो इसने दे रखा ए बी 24 है एंड सेंटीमीटर एंड बी सी 7 सेंटीमीटर। तो हमें साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी निकालना है। तो सबसे पहले तो हम ए सी निकाल लेंगे। वो कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस से यूज़ कर। तो हमारा ए सी जो होगा वो क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। वो इसी के होगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। और 7 का स्क्वायर 49। तो ऐड किया तो ये हो गया 15, 8, 12, 625। जो 25 का जिसका स्क्वायर रूट 25 है। तो ये 25 सेंटीमीटर मेरा ए सी आ गया। तो यहाँ से मैं साइन ए क्या होगा? साइन ए क्या था? परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूस रेशियो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो पी ओ एच। तो ए एंगल ये है, इसके लिए परपेंडिकुलर इसके सामने वाला साइड यानी कि 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूस 25 लॉन्गेस्ट साइड होते। तो मेरा आंसर हो गया पहली पार्ट का, फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट में उसने मेरे से पूछा है कोसाइन ए। कोसाइन होता है बेस टू हाइपोटेन्यूस रेशियो। तो इस एंगल के लिए बेस मेरा है 24 जिस पे ये एंगल बना, तो वो हो गया 24 और हाइपोटेन्यूस 25। तो इस सेकंड का आंसर हो गया। तो अब फर्स्ट पार्ट है ये। फर्स्ट पार्ट के 2 पार्ट थे, दोनों हो गए। तो सेकंड पार्ट, अब सेकंड पार्ट में उसने पूछा साइन सी। सी के लिए एंगल सी के लिए साइन होता परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूस रेशियो। तो साइन के लिए परपेंडिकुलर उसके सामने वाला साइड 24 डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस इज 25 एंड कोसाइन सी। अब इस सी के लिए बेस ये है जिस पे ये बना हुआ है। तो 7/25 बेस टू हाइपोटेन्यूस। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस cot p। तो फिगर tan p मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो कुछ ऐसा है फिगर tan p में। ये हमारा ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है जिसमें ये 12 है, ये 13 है, ये पी क्यू आर ट्रायंगल दे रखा है, पी क्यू आर। तो हमें से इसने tan p माइनस cot r मांगा है। आर एंगल ये वाला है और पी ये वाला है। तो सबसे पहले हम क्यू आर निकालेंगे पहले की तरह। तो क्यू आर क्या होगा? क्यू आर स्क्वायर जो होगा हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस में हाइपोटेन्यूस का 13 का स्क्वायर माइनस में पी क्यू स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर। अब इस पे ए प्लस बी ए माइनस बी लगा दे। मैं ऐसे ही करता हूँ इसको ना। तो एक 2 ब्रैकेट देगा, ए प्लस बी ए माइनस बी गया, 13 माइनस 12 1 हो गया, 13 प्लस 12 25 हो गया, इसका स्क्वायर रूट 5 हो गया। तो क्यू आर मेरा हो गया 5 सेंटीमीटर। तो अब मेरे को tan p बोल रहा है इसने। तो tan p क्या होगा? tan p होगा परपेंडिकुलर टू बेस रेशो। p एंगल ये है, इसके लिए परपेंडिकुलर जो होगा वो ये होगा और बेस जो होगा वो ये होगा। इसके सामने वाला एंगल साइड परपेंडिकुलर यानी 5/12 होगा। और सेकंड उसने बोला है कोट आर। तो आर एंगल ये है, कोट आर एंगल ये वाला है, उसके लिए परपेंडिकुलर ये है और बेस जिस पे बना हुआ वो ये है। तो कोट आर जो होता है वो होता है बेस टू परपेंडिकुलर रेशो। तो बेस 5 है और परपेंडिकुलर 12 है। तो tan p माइनस कोट आर क्या हो जाएगा? 5/12 माइनस 5/12 दैट इज़ 0। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड ही करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन हम करेंगे अब। थर्ड क्वेश्चन, इफ़ साइन ए इज 3/4 कैलकुलेट कोस ए एंड tan ए। अब इसने दे दिया। अब ऐसे कोई भी क्वेश्चन है जब रेशियो दे रहा हो ना, तो आप ट्रायंगल बनाओ एक। इसको हमने एंगल ए बोल दिया, ठीक है।
इसको बी बोल दिया, सी को सी बोल दिया। अब इसने बोला साइन ए 3/4 है, तो साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर, साइन ए इज़ 3/4, तो साइन जो होता है परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूस रेशो होता है, तो यानी परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेन्यूस 4 है, मतलब 4 आप 4 टाइम समथिंग है, एक रेशो है, ये कोई कॉमन चीज़ है वो काट गया, मतलब ये 3 सेंटीमीटर या 3 यूनिट नहीं है, ये रेशो है। अगर ये 39 है तो ये 52 है, मतलब 13 से मल्टीप्लाई कर दिया, आप 13 से काटेंगे 13, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, तो 39 में 52 भी हो सकता है, इस सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशो लिख करके। तो के लिखना चाहो तो के लिख लो, ऐसे अदरवाइज क्वेश्चन ठीक रहेगा, ऐसे भी कर सकते हो। ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है, तो इसका रेशो जो होगा, मतलब कि अब मैं वही पाइथागोरस से लगाऊंगा, ये क्या होगा 4² - 3², यानी कि एक बार ऐड करा एक बार सब्ट्रैक्ट किया, तो ऐड किया तो √7 आ जाएगा ये, तो ये मेरा √7 हो गया इसका मेरा ए बी का लेंथ। तो इसने मेरे से पूछा है नंबर 1, तो मेरे से इसने पूछा है कोस ए, तो कोस ए क्या होगा, कोस ए होगा बेस टू हाइपोटेन्यूस रेशो, बेस टू हाइपोटेन्यूस रेशो। तो बेस मेरा इस क्वेश्चन में क्या है √7, √7 अपॉन में बेस टू हाइपोटेन्यूस 4, ठीक है, एक तो ये हो गया। और दूसरा उसने पूछा था 10A, 10 क्या होता है परपेंडिकुलर टू बेस, तो परपेंडिकुलर मेरा 3 है इसके अंदर, इसे सामने वाला साइड 3 है ना, और बेस मेरा √7 है, तो 3/√7। ये मेरा हो गया क्वेश्चन अपना थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास आ गया आंसर, 10A तो आ गया 3/√7 और कोस ए आ गया √7/4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है 15 कोट ए = 8, तो यहाँ से कोट ए क्या हो जाएगा 8/15। तो ऐसे ही अपने ट्रायंगल बनाया, इसको मैंने ए बोल दिया क्योंकि एंगल ए की बात कर रहा है BC। तो ये वाला अगर एंगल ए है तो इसके सामने वाला साइड हो गया अपना, कोट होता है अपना बेस टू परपेंडिकुलर रेशो, तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो बेस हमारा इस एंगल के लिए बेस कौन सा है ये वाला, तो ये हो गया 8, परपेंडिकुलर ये है तो ये 15, ठीक है। तो हम पाइथागोरस से लगा के ये वाला निकाल लेंगे अपना साइड। ये साइड कितनी आएगी हमारी, ये साइड आएगी हमारी, इसका स्क्वायर करेंगे 15 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर, तो ये 225 होता है इसका स्क्वायर, और इसका स्क्वायर होता है 64, ऐड करेंगे तो 9, 6 to 8 289, 289 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 289 परफेक्ट स्क्वायर है, 289 है 17 का परफेक्ट स्क्वायर, तो ये 17 हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट देंगे तो हमारा ए बी जो हो जाएगा ना वो ये हो जाएगा, ये ए बी स्क्वायर निकाल रखा है मैंने, ए बी स्क्वायर 289 है तो ए बी 17 हो गया, तो ये 17 है। अच्छा मैं रेशियोज़ लिख रहा हूँ, ये साइड्स नहीं है एग्जैक्ट। तो उसने अब पूछा है मेरे से साइन ए, तो साइन ए विल बी परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूस रेशियो, तो 15 हो गया परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस 17। फिर उसने पूछा सेक ए होता है हाइपोटेन्यूस टू बेस रेशियो, हाइपोटेन्यूस इज 17 एंड बेस इज 8, तो ये मेरा फाइनल आंसर है इन क्वेश्चंस का। तो ये मेरे हो गए 2 क्वेश्चन। अब हम करेंगे 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन में मेरे को दे रखा है सेक दे रखा है, सेक थीटा = 13/12 मेरे को दे रखा है उसने, और मेरे से पूछ रहा है अलग अदर ट्रिग्नोमेट्रिक्स रेशियो, यानी कि 5 ट्रिग्नोमेट्रिक्स रेशियो मैंने निकालने हैं। तो इसमें भी मैं ऐसे ही करूँगा 13² - 12², तो ये हो जाएगा 25, इनको ऐड करा तो 25 आ जाएगा एक बारी, और 1 सब्ट्रैक्ट किया तो A² - B² लगाया तो 5 आ गया। तो अब सारे लिखना शुरू कर देते हैं। साइन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अब किस एंगल के लिए पूछ रहा है थीटा इसने कौन सा दे रखा है, थीटा डिवाइड नहीं कर रखा इसने, तो हम थीटा इसको ले लेते हैं एक बारी, थीटा सीकेंट थीटा, अच्छा सीकेंट थीटा दे रखा है ना 13/12, तो यहाँ से पता चल जाएगा कौन है, ये 13 है और ये 12 है। सीकेंट थीटा किसका रेशियो होता है हाइपोटेन्यूस टू बेस, ठीक है, सीकेंट थीटा होता है हाइपोटेन्यूस टू बेस, तो ये बेस होना चाहिए, ये हाइपोटेन्यूस होना चाहिए, तो ये एंगल थीटा होना चाहिए ना। तो अपना साइन थीटा क्या होगा इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया 5,
तो 5/13। कोस थीटा क्या होगा, बेस टू हाइपोटेन्यूस, बेस इज 12 तो 12/13। tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर टू बेस, परपेंडिकुलर इज 5 एंड बेस इज 12 तो 5/12। तो कोसिकेंट थीटा क्या होगा, हाइपोटेन्यूस टू परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस इज 13 एंड परपेंडिकुलर इज 5, 13/5। या यहाँ से रेसिप्रोकल लिख दो इसका। सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूस टू बेस, तो हो जाएगा 13/12। और कोट थीटा होगा, वो होता है बेस टू परपेंडिकुलर, बेस हमारा क्या है 12 और परपेंडिकुलर 5, 12/5। या फिर आप यहाँ से देख सकते हो, इसका रेसिप्रोकल लिख सकते हो। तो इसके साथ हमारे 5th क्वेश्चन भी खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या है, इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, देन वी हैव टू प्रूव एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। इसके अंदर हमारी ट्रेंगल्स का, सिमिलर ट्रेंगल्स को यूज़ करना है इसके अंदर हमें। तो स्टार्ट करते हैं हम।